आप लोग काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एक वीडियो बना कर के उसमें अपने स्ट्रेटजी को आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने कैसे बीएड में अपना प्रिपरेशन किया था। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने अपने बीएड में किस तरह से खुद को प्रिपेयर किया था अपने एग्ज़ाम के लिए और पूरे समय मेरा तैयारी किस तरह से चला था। मैंने अपने रिज़ल्ट का पहले ही वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट यहाँ पे अपना ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा नाम है, ये फर्स्ट ईयर का मेरा नंबर है और ये सेकेंड ईयर का नंबर है। फर्स्ट ईयर में मेरा 650 में 519 और सेकेंड ईयर में 650 में 566 आए हैं। इस तरह से मेरा रिज़ल्ट आया था और ये मेरे पूरे नंबर है। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत लोग इससे एग्री कर सकते हैं, बहुत लोग एग्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक लोगों का एक अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो। मैं इसमें जो भी बातें करूँगा मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को बताऊँगा कि मैंने अपना तैयारी किस तरह से किया था। आप लोग जैसे भी कंफर्टेबल फील करें उस तरह से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड के बारे में कि बीएड का आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है कि आप अच्छे मार्क्स से अपने बीएड को क्वालिफाई कर पाएँ। तो देखिए, आपका जो स्ट्रैटेजी शुरू होगा आपका, वो दो तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपका प्रिपरेशन शुरू होगा जिसमें आप प्लान बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और दूसरा आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जो भी प्लान बना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाले हैं सेक्शन ताकि डिस्कशन करने में आसानी हो, और एक एक टॉपिक को लेकर के मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप स्पीड को बढ़ा करके देखें। देखिए, कोई भी आप अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका सिलेबस। ठीक है, तो बीएड का जैसे ही आप सिलेबस देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने पिछले जितने सालों में, मतलब आपने इंटर किया है, मैट्रिक किया है, ग्रेजुएशन किया है या एमए एमएससी किया है, उसके बाद आप जो बीएड में पढ़ने के लिए आए हैं वो पहले के मैटर से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे कंटेंट जो पढ़ना है हम लोग को वो काफ़ी डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, लगभग 80 से 90% ऐसे चीज़ है जो आपने पहले ना कभी देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। तो ये एक अलग ही इसमें आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। पेडागोजी हो जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, कभी हम लोगों ने नहीं सुना है और ना पढ़ा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, मेरा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी था, तो आप क्या करें, अपने सिलेबस का एक पीडीएफ निकलवा लें, या मोबाइल में आप देख सकते हैं पीडीएफ, लेकिन बेटर होगा कि आप पीडीएफ पेज में निकलवा लें ताकि आपको बार बार स्क्रीन पे देखना ना पड़े, और उसे डिटेल से पहले समझें। जब भी आप प्रिपरेशन करें बीएड का, जैसे ही आपने एडमिशन लिया है आपको कुछ समय देना है, 10 दिन 15 दिन, जितने दिन में आप सिलेबस को बढ़िया से समझ जाए आप उसको देखिए, हर एक सेक्शन को, हर एक टॉपिक को देखिए। और एक आपको इससे बेनिफिट ये भी होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना वो सिलेबस से आपके आ जाते हैं, तो उससे आपको ये भी फ़ायदा होगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरा डिटेल एनालिसिस करना है सिलेबस का, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद दूसरा हम लोग का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको लग रहा हो कि मैंने इसे दूसरे स्थान पर क्यों रखा है। देखिए, आपको एक बात ध्यान देना ज़रूरी है, आप जब बीएड में जैसे ही इंटर किए हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी टाइम से देखना है। आप कभी ऐसा गलती ना करें कि आप सोचें पहले मैं टॉपिक पढ़ लूँ उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा, तो आपका पता है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बीएड में ना 50% चांसेस होते हैं कि आपकी क्वेश्चन रिपीट करे, और 50% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट ना करे। ऑब्जेक्टिव तो कुछ रिपीट भी कर जाते हैं, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 50%, 40%, 30% चांसेस होता है कि आपके क्वेश्चन रिपीट करे प्रीवियस ईयर पेपर से। लेकिन अगर आपने मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, एमए एमएससी जो भी करके आप आए हैं बीएड में, तो आपको पता होगा कि उन सब एग्ज़ामों में ना सिमिलर पैटर्न होता है। एक साल गैप करके या फिर प्रीवियस ईयर का या 2 साल गैप करके इस तरह से आपका क्वेश्चन रिपीट करता है। बहुत सारे क्वेश्चन 80 to 90% वहाँ पे क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका प्रिपरेशन इस तरह का होना चाहिए कि आप पूरे सिलेबस को टच करें, है ना। क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आता है। आप बीएड का जब मैं एनालिसिस करूँगा आगे आने वाले वीडियो में, हर एक पेपर का, हर एक सेक्शन के सिलेबस को जब मैं एनालाइज करूँगा तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि हर एक सेक्शन से, जैसे मान लीजिए बीसीसी 1 है, बीसीसी 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, उसमें 4 या 5 सेक्शन है, उसके हर एक सेक्शन से क्वेश्चन होता है। तो आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि आप क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। जब तक आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे आपका एग्जाम में बेटर स्कोर नहीं हो सकता। आपको क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया मिलेगा
कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी को करना है। आपको यहाँ से ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आपको मेहनत थोड़ा इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन कम होते हैं। अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न का, तो हम लोग का पेपर जो जनरली होता है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक 100 नंबर का होता है और दूसरा 50 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का होता है, उसमें थ्योरी 80 मार्क्स का होता है और प्लस में प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है। और 50 मार्क्स में 40 मार्क्स का थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन का पैटर्न है दोनों में सेम है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का होता है। उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका 5 मार्क्स का होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी ये 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है और कभी कभी 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव में आपका 1 लाइनर, उसके बाद MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी होते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से करना है कि किस तरह से भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर लें। कोई फिक्स नहीं होता है कि आपका 1 लाइनर देगा, कि आपका देगा MCQ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स देगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने बीएड के लिए कोई भी एक ऐसा खास बुक नहीं खरीदा था जिससे मैं प्रिपरेशन करूँ बीएड का। मैंने गेस्ट पेपर लिया था फर्स्ट ईयर में। मेरा पेपर मैंने इंग्लिश में दिया था और मेरी सिस्टर ने हिंदी में दिया था। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो गेस्ट पेपर ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो गेस्ट पेपर ना ले। आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उससे आप सफिशिएंट तैयारी नहीं कर पाइएगा। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपको लेना चाहिए तो आप देख सकते हैं गेस्ट पेपर, मार्केट में जाकर के अच्छे से एनालाइज कर ले। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने गेस्ट पेपर लिया था, ऊपर से टॉपिक मिल रहे थे, अंदर में कंटेंट गायब था, है ना। तो मेरे साथ ये हो गया था। तो फर्स्ट ईयर में मैंने लिया था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं और सेकेंड ईयर में मैंने लिया ही नहीं था। तो क्वेश्चन ये अराइज करता है कि फिर मैंने तैयारी अपना किस तरह से किया था। तो मैंने तैयारी अलग अलग सोर्सेज से किया था। फर्स्ट ईयर में मैंने तैयारी किया था, यूट्यूब पर से कुछ वीडियो देखे थे और एक बुक मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड किया था, आर गुप्ता का CDP का बुक है जो कि सीटेट के प्रिपरेशन के लिए आता है। उसमें से कुछ थ्योरी जैसे कि आपका पियाजे का हो गया, मोरल डेवलपमेंट का कोलबर्ग का हो गया, वाइगॉट्स्की का हो गया, ये सब मैंने वहाँ से तैयार किया था। और सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, आपका ये पढ़ना है टॉपिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको गूगल में ये ऐड टाइप कर देना थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट और उसके बाद लगा दीजिए आप उसमें लास्ट में स्लाइड। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप स्लाइड चेक कर रहे हैं तो आपको लॉगिन नहीं रखना है अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, किसी भी आईडी को आपको लॉग आउट करके रखना है। उसमें बहुत सारे स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा और इस तरह से आप बहुत ही कंसाइज और परफेक्ट वे में क्या कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आप 2 3 4 टैब खोल करके रखें। एक में आप विकिपीडिया से देखें, दूसरे में दूसरे जगह से देखें, तीसरे में स्लाइड रखें। इस तरह से 3 4 जगह से आपको मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करके आपको अपने प्रिपरेशन को करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप बुक भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक लेना आपका वेस्ट हो जाएगा, इससे आपका सीटेट में भी तैयारी हो सकता है। और बीएड का तैयारी करते समय ही आप सीटेट के भी सिलेबस को देख ले। जो जो टॉपिक सीटेट में और बीएड में सेम है, आप उस पर नोट्स बना ले बढ़िया से और उस पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समय दे दें ताकि आपका समय बचे सीटेट का तैयारी में। गेस्ट पेपर का मैंने पहले ही बता दिया, गेस्ट पेपर आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप गेस्ट पेपर लेने जाएँ तो आप सिर्फ ऊपर का कंटेंट ना देखें, सिलेबस साथ में ले जाएं। आप जब भी दुकान में जाएं और समय निकाल करके 3 4 घंटा का समय निकाल करके जाएं ताकि आप सभी गेस्ट पेपर को पढ़ लें, क्योंकि आपका गेस्ट पेपर लगभग 600 से 700 रुपये का होगा आपका फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। तो मैंने सिस्टर के लिए हिंदी का लिया था, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव ना पढ़ें। ऑब्जेक्टिव का तैयारी आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही करें। टोटल जितना प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया ऑब्जेक्टिव उसी को आप कर लें। इसका भी मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है। फर्स्ट ईयर का पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने डाला है वहाँ पे और सेकेंड ईयर के भी कुछ ऑब्जेक्टिव अपलोड किए हैं। तो ऑनलाइन सोर्सेस में आप हमारे चैनल को भी रिकमेंड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो यहाँ से भी आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। यहाँ से हम लोग को आइडिया मिल जाएगा किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब दूसरा हम लोग का सेक्शन है इम्प्लीमेंटेशन का। जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, नोट्स कहाँ से बनाना है, कितने कंटेंट का आप कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको आ जाना है दूसरे पॉइंट पे, इम्प्लीमेंटेशन पे। आप इम्प्लीमेंट अब उसे कैसे करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें आपका ज़रूरी हो जाता है नोट्स मेकिंग। आप किसी भी सोर्स से, चाहे वो इग्नू का बुक हो, चाहे वो किसी और दूसरे ओपन यूनिवर्सिटी का हो, चाहे स्लाइड का हो, चाहे विकिपीडिया का, कहीं से भी आप बना रहे हैं, चाहे गेस्ट पेपर हो, आपको
अपना पर्सनल नोट्स बनाना है और कहीं से भी बुक का या कहीं जो भी आप रिसोर्सेस यूज़ करें उसका कॉपी पेस्ट ना कर दें, है ना। क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा रहता है विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको आंसर अपना पर्सनल होना चाहिए, ना कि बुक का कॉपी पेस्ट या गेस्ट पेपर का। जब आप अपना आंसर लिखेंगे ना तो आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, काफ़ी बढ़िया होगा। मैंने भी अपना नोट्स खुद से बनाया था, बहुत सारे रिसोर्सेज का मैंने यूज़ करा था, अलग अलग जगह से मैंने कंटेंट को पढ़ा था और पढ़ने के बाद अपना सेल्फ नोट्स बनाया था। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे, आपको लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में नोट्स समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, लेंथी नहीं होगा, हेडक नहीं होगा। तो जब भी आप पढ़ें तो उसे एक बार पूरे आर्टिकल को, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ लें, उससे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर लें और उसे एक्सट्रैक्ट करके लिख लें और उसी से आप नोट्स बनाने की कोशिश करें ताकि आप कंटेंट को याद रख पाएँ माइंड में। क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप उसे रट करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको 5 से 6 पेज में आपको लिखना है एक एक क्वेश्चन को, तो उतना रटना पॉसिबल नहीं है और तो ये सही भी नहीं होगा, आपका समय भी बहुत वेस्ट हो जाएगा। समय का ऐसे ही कमी होता है बीएड करने वाले बच्चों का, मुझे पता है, सभी साइड जॉब करते रहे होते हैं। तो उसके बाद है, उस तरह से आपको याद रखने में चीज़ों को काफ़ी आसानी होगा। और आपको नोट्स कैसे बनाना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, ये मैंने काफ़ी सारे वीडियो में डिस्कस किया है। मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियो को आप देख करके वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जब भी आपका आंसर शुरुआत होगा तो इंट्रोडक्शन से शुरू होगा, उसके बाद मेन बॉडी आएगा और लास्ट में आपका कंक्लूज़न पे ख़त्म हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद मेन बॉडी में आपका जो इम्पोर्टेंट फिलोसफर हैं, थिंकर हैं, उनके थॉट को लिखना है। उसके बाद इसमें डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इससे आपके पेज भी भरेंगे और आपका आंसर भी सुंदर होगा। आपको कॉपी जितना खूबसूरत तरीक़ा से हो सके उतना खूबसूरत तरीक़ा से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले जो प्रोफेसर है, टीचर है, जो भी कॉपी चेक करने वाले हैं आपके, उनको नहीं पता है कि आप कितने अपने कॉलेज में ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। वो बस देखेंगे आप कॉपी किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉपी रिप्रेजेंट करने में आपको 2-3 चीज़ कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहले आपका लिखने का तरीका, दूसरा हो जाएगा आपका हैंड राइटिंग। बहुत लोग आपको कहेंगे कि हैंड राइटिंग मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है टीचर के माइंड के ऊपर। आपका जैसे ही सुंदर हैंड राइटिंग वो देखेंगे ना, तो थोड़ा बहुत अगर आपने मिस्टेक भी किया है तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा वहाँ पर। तो हैंड राइटिंग आप कोशिश करिए कि बढ़िया लिखें और एक जैसा कोशिश करें मेंटेन करके। शुरू में बच्चे क्या करते हैं कि जब शुरुआत करते हैं लिखने का तो बहुत धीरे धीरे सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, उनके पास समय नहीं बच पाता है। तो आप एक लय बना करके चलें जिसमें आप मेंटेन करके चले एक हैंड राइटिंग, और क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखने का कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें टाइम उतना ही दिया जाता है सफिशिएंट जितना कि आप लिख पाएँ। उसके बाद है आंसर राइटिंग भी मैंने बता दिया कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। आपको पूरे प्लान वे में आंसर को लिखना है ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़े। तो ये सभी बातें थी जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान नोटिस किया था और इसके ऊपर काम किया था। आप मेरे नोट्स भी देख सकते हैं, मैंने हैंड राइटिंग के ऊपर, आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है और इसका नतीजा आप देख सकते हैं मेरे रिज़ल्ट में। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मेरे ख्याल से मेरा है। तो आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको लगता है कि मेरा स्ट्रेटेजी सही था तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यह वीडियो मुझे मालूम है काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।